गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे वेक्टर का अगला पोर्शन, मतलब लेक्चर नंबर 3। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे वेक्टर को आगे, और आज सबसे पहले पढ़ेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। जैसे हमने कहा था कि किसी भी वेक्टर को आई, जे और के रूप में आप लिख सकते हैं। देखेंगे कुछ छोटा छोटा स्टार को डिस्कस कर रहे हैं, फिर हम लोग इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की तरफ चलेंगे। हमने कहा कि जैसे मान लो ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है और ये आपका जेड एक्सिस है। तो ये कोई वेक्टर है जो एक्स एक्सिस पे है, इसका नाम है ए। ये कोई वेक्टर है जो वाई एक्सिस पर है, जिसका नाम है बी। और ये कोई वेक्टर है जो जेड एक्सिस पर है, इसका नाम है सी। तो ए वेक्टर को जो केवल एक्स एक्सिस पे होता है उसका वाई और जेड कंपोनेंट 0 होगा। जो वेक्टर केवल एक्स एक्सिस पर होगा उसका वाई और जेड कंपोनेंट 0 होगा। उस वेक्टर को लिखते हैं एक्स आई प्लस 0j प्लस 0k, या केवल एक्स आई। जो वाई पे होगा उसमें एक्स और जेड 0 होगा, तो ये लिखाएगा 0i प्लस वाई जे प्लस 0k, मतलब सीधा सीधा लिख देंगे इसको yj वेक्टर। सी वेक्टर जो केवल जेड पे है उसमें एक्स और वाई 0 होगा, तो वो लिखाएगा 0i प्लस 0j प्लस zk। इस तरीके से ये वेक्टर क्या लिखा गया, zk। कंप्लीट। तो हमने क्या कहा, यदि कोई वेक्टर एक्स एक्सिस पर है, केवल एक्स पे है तो उसका वाई जेड 0 होगा, वाई पे है तो एक्स जेड 0 होगा, जेड पे है तो एक्स वाई 0 होगा, और उसको निम्न तरीके से लिखा जाएगा। अगर एक्स पे है तो एक्स आई, वाई पे है तो वाई जे, जेड पे है तो जेड के। इस तरीके से किसी वेक्टर को लिखा जा सकता है। नेक्स्ट, मान लीजिए when 2 points is given, 2 points is given, कभी कभी क्या करेगा, आपको 2 पॉइंट दिया रहेगा। मान लीजिए एक पॉइंट है P 2,3,4 और एक दूसरा पॉइंट है Q जिसका नाम है 1,2,3। अब आपसे पूछेगा कि A और B को मिलाने से जो ये वेक्टर बना है, इस वेक्टर का नाम बताइए, मतलब इस वेक्टर को लिखिए। अगर PQ वेक्टर बोलेगा, अगर PQ वेक्टर बोलेगा तो पॉइंट P में से Q घटाइएगा। अगर बाय द वे QP वेक्टर बोलेगा तो पॉइंट Q में से P घटाइएगा। मतलब PQ बोलेगा तो P में से Q घटाइए, QP बोलेगा तो Q में से P घटाइए। अगर यहाँ पे क्या बोला है PQ, तो क्या करेंगे, P में से Q घटाएंगे तो 2 में से 1 गया, मतलब x कंपोनेंट को x के साथ, y को y के साथ, z को z के साथ। तो क्या हो जाएगा, 2 माइनस 1 इंटू आई कैप, 3 माइनस 2 इंटू जे कैप, 4 माइनस 3 इंटू के कैप। तो यहाँ पे जो पी क्यू वेक्टर है वो क्या लिखाएगा, 2 में से 1 चला गया आई, 3 में से 2 चला गया जे, 4 में से 3 चला गया के। आ गया। मतलब क्या कि अगर कभी कभी 2 पॉइंट दिया रहेगा तब आप उसको वेक्टर के रूप में कैसे लिखेंगे। जैसे आपके सामने एक सवाल है, आपके सामने पॉइंट ए है 1,3,4 और एक पॉइंट बी है 6,7,8 दे दिया। आपसे पूछा बताइए ए बी वेक्टर कितना होगा। क्या करेंगे, 1 में से 6 गया -5i, 3 में से 7 गया -4j, 4 में से 8 गया -4k। इस तरीके से यदि पॉइंट दिया रहेगा तो आप उसके पोजीशन वेक्टर को लिख सकते हैं, आप उसके पोजीशन वेक्टर को लिख सकते हैं। कंप्लीट। नेक्स्ट, एक छोटा सा स्टार जान लें, उसका नाम है मैक्सिमम एंड मिनिमम रिजल्टेंट। मैक्सिमम एंड मिनिमम रिजल्टेंट। रिजल्टेंट मैक्सिमम और मिनिमम कब होता है, यदि 2 वेक्टर, जैसे वेक्टर ए और वेक्टर बी, यदि दोनों सेम डायरेक्शन में हो तब इसका रिजल्टेंट मैक्सिमम होता है। कितना, वो होता है ए प्लस बी। ठीक है। अगर 2 वेक्टर ए इधर के तरफ है और बी इधर के तरफ है, दोनों के बीच में यहाँ पे थीटा कितना, 0 डिग्री, यहाँ पे थीटा कितना, 180 डिग्री। इस कंडीशन में आर जो होता है वो मिनिमम होता है। कितना होता है, ए माइनस बी का मॉड।
ठीक है। तो अगर कभी पूछेगा मैक्सिमम रिजल्टेंट निकालिए तो दोनों वेक्टर को जोड़ देंगे, अगर पूछेगा मिनिमम रिजल्टेंट निकालिए तो अधिक मैग्नीट्यूड वाले वेक्टर में से कम मैग्नीट्यूड वाले वेक्टर को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। कंप्लीट। इस तरीके से मैक्सिमम और मिनिमम रिजल्टेंट को भी आप बता सकते हैं, ठीक है। अब कभी कभी पूछेगा पॉसिबिलिटी ऑफ वेक्टर, पॉसिबिलिटी ऑफ वेक्टर मतलब इनमें से कौन वेक्टर पॉसिबल है और कौन नहीं है। आपने क्या पढ़ा कि वेक्टर जो है वो ट्रायंगल लॉ को फॉलो करता है। तो आपने पढ़ा था कि मान लो ये कोई ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है, इसका ए बी सी, ये साइड ए, ये साइड बी, ये साइड सी। आपने क्या बोला था, त्रिभुज कब संभव होता है, जब किसी भी दो भुजा का जोड़ तीसरे से क्या हो, बड़ा हो। किसी भी दो भुजा का जोड़ अगर तीसरे से बड़ा होता है तो वो त्रिभुज संभव होता है। सेम टू सेम वेक्टर में अगर पूछेगा बताइए 2 3 4 ये वेक्टर हो सकता है कि नहीं, ठीक है। अगर पूछेगा कि बताइए 2 3 4 ये वेक्टर हो सकता है कि नहीं, तो आप क्या करेंगे, किसी भी दो वेक्टर को जोड़िए। देखिए तीसरे से अगर बड़ा है तो वो हो सकता है, 2 3 5 4 से बड़ा है, 4 3 7 2 से बड़ा है, 4 2 6 3 से बड़ा, हाँ ये वेक्टर हो सकता है। लेकिन अगर आपसे पूछेगा दूसरा कि 2 2 4 ये वेक्टर हो सकता है कि नहीं, 2 2 4 तीसरे से बड़ा नहीं है, ये वेक्टर नहीं हो सकता। जिस प्रकार त्रिभुज के को होने का नियम है उसी प्रकार वेक्टर के होने का भी नियम है। जिस प्रकार त्रिभुज के होने का नियम है उसी प्रकार वेक्टर के भी होने का नियम है। कंप्लीट। नेक्स्ट, आज हम लोग पढ़ेंगे प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर, वेक्टर का गुना। आज आप अच्छे से हेडिंग दीजिए, प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। आज आपके सामने हेडिंग है प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। आज आपके सामने हेडिंग है प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, दो वेक्टर का गुना हम लोग पढ़ेंगे। सर वेक्टर को हम लोग जो प्रोडक्ट पढ़ते हैं, वेक्टर का जो गुना पढ़ते हैं, वो वेक्टर का गुना हम लोग दो प्रकार से करते हैं। वेक्टर का गुना दो प्रकार से करते हैं। मान लीजिए आपके पास दो वेक्टर है, माना आपके पास दो वेक्टर है, एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी है, इसी दोनों को गुना करना है, ठीक। तो प्रोडक्ट जो है, वेक्टर का प्रोडक्ट गुना दो प्रकार से करते हैं। पहला होता है डॉट प्रोडक्ट। पहला क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट, जिसमें दोनों वेक्टर के बीच में एक डॉट दिया जाता है, ऐसा। और दूसरा होता है क्रॉस प्रोडक्ट, जिसमें दोनों वेक्टर के बीच में क्रॉस का चिन्ह दिया जाता है। सर दोनों गुना है, लेकिन एक है डॉट मेथड से और एक है क्रॉस मेथड से। क्या बोले, वेक्टर का गुना कितने प्रकार से, दो प्रकार से। एक हो गया डॉट मेथड और एक हो गया क्रॉस मेथड। तो ये डॉट मेथड में क्या होता है जरा देखिए, तो एक हो गया डॉट और एक हो गया क्रॉस, ओके। इसमें लिखेंगे ए डॉट बी या उसमें लिखेंगे ए क्रॉस बी। ये जो डॉट प्रोडक्ट है इसका नाम है स्केलर प्रोडक्ट। क्या नाम है इसका, स्केलर प्रोडक्ट। लेकिन ये जो क्रॉस प्रोडक्ट है इसका नाम है वेक्टर प्रोडक्ट। इसका क्या नाम है, इसका नाम है वेक्टर प्रोडक्ट। ये जो स्केलर प्रोडक्ट है ये हमेशा स्केलर क्वांटिटी देता है। ये क्या देता है, ये आपको स्केलर क्वांटिटी, ये आपको स्केलर क्वांटिटी देता है। लेकिन ये जो वेक्टर प्रोडक्ट है ये आपको वेक्टर क्वांटिटी देता है। क्या बोले, वेक्टर का गुना दो प्रकार से करते हैं, एक होता है डॉट के द्वारा और एक होता है क्रॉस के द्वारा। एक जो डॉट प्रोडक्ट है उसे लिखते हैं ए डॉट बी और जो क्रॉस प्रोडक्ट है उसे लिखते हैं ए क्रॉस बी। अब देखेंगे ये जो आपका डॉट प्रोडक्ट है उसका नाम है स्केलर प्रोडक्ट और ये जो क्रॉस प्रोडक्ट है उसका नाम है वेक्टर प्रोडक्ट। ये जो आपका स्केलर प्रोडक्ट है वो स्केलर क्वांटिटी देता है और जो वेक्टर प्रोडक्ट है वो वेक्टर क्वांटिटी देता है। नेक्स्ट, ये जो स्केलर प्रोडक्ट है मतलब डॉट प्रोडक्ट है ये रिलेटेड टू प्रोजेक्शन, ये प्रोजेक्शन से संबंधित है। और ये जो आपका वेक्टर मतलब क्रॉस प्रोडक्ट है ये रिलेटेड टू एरिया, रिलेटेड टू एरिया, ये किससे संबंधित है, एरिया से संबंधित है। डॉट प्रोडक्ट जो है वो किससे, प्रोजेक्शन से संबंधित है और ये जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो किससे, एरिया से संबंधित है। कंप्लीट। चलिए अब हम लोग दोनों को अलग अलग करके पढ़ेंगे। पहले पढ़ेंगे हम लोग डॉट प्रोडक्ट, अब फिर क्या पढ़ेंगे,
फिर पढ़ेंगे क्रॉस प्रोडक्ट। तो आप सबसे पहले अब हेडिंग दीजिए किसके बारे में, तो आप हेडिंग देंगे डॉट प्रोडक्ट के बारे में। तो आज का पहला हेडिंग है डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। डिनोट कैसे करेंगे, डिनोट करेंगे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। जरा समझिएगा ये ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या है। कहता है मान लो ये आपका ए वेक्टर है और ये आपका बी वेक्टर है, ठीक। दोनों के बीच का थीटा कितना है, कोण कितना हो गया, थीटा। आप देखेंगे या तो हमने कहा था आपको, या तो आप b को a पर तोड़ सकते हैं, या तो b को a पर तोड़ सकते हैं, या a को b पर तोड़ सकते हैं। बाय द वे हम यदि b को a पर तोड़ेंगे तो b पर a का कंपोनेंट क्या बनेगा, b पर a का कंपोनेंट क्या बनेगा, तो ये बनेगा शायद b cos थीटा। क्या बनेगा, b cos थीटा। तो क्या है, b का a पर कंपोनेंट है, या हम लोग a को b पर भी तोड़ सकते हैं, a को b पर भी तोड़ सकते हैं। ये जो वेक्टर का कंपोनेंट बनता है दूसरे पर, इसी का नाम है प्रोजेक्शन। क्या है, प्रोजेक्शन। सर किसका प्रोजेक्शन है, b का प्रोजेक्शन है, किस पर है, a पर है, अर्थात प्रोजेक्शन ऑफ b ऑन a। इसको क्या बोलते हैं, प्रोजेक्शन ऑफ b ऑन a। b का a पर प्रोजेक्शन, b का a पर प्रोजेक्शन, a को तोड़ेंगे तो a का b पर प्रोजेक्शन, ठीक है। तो डॉट प्रोडक्ट किसे कहते हैं, जरा ये देखिए। किसी एक वेक्टर का दूसरे पर प्रोजेक्शन तथा दूसरे वेक्टर के मल्टीप्लिकेशन को, के प्रोडक्ट को डॉट प्रोडक्ट कहते हैं। डॉट प्रोडक्ट कहते हैं। क्या बोला हमने, अर्थात a डॉट बी क्या है, a डॉट बी है किसी एक वेक्टर का दूसरे पर प्रोजेक्शन और दूसरा वेक्टर, अर्थात a का b पर प्रोजेक्शन गुना b, या a डॉट बी बराबर या b का a पर प्रोजेक्शन गुना a, ठीक है। या तो a का b पर प्रोजेक्शन गुना b का a पर प्रोजेक्शन गुना a, ठीक है। आप देखेंगे सर जैसे b का a पर प्रोजेक्शन क्या बना, b cos थीटा गुना a वेक्टर, अर्थात इसी को लिख सकते हैं, अर्थात a डॉट b बराबर b का a पर प्रोजेक्शन क्या बना, b cos थीटा गुना क्या है a, ठीक है। इसी को जब सॉल्व करेंगे, क्या आपको दिख रहा है, हाँ आपको दिख रहा है। इसी को जब सॉल्व करेंगे तो आप क्या लिखेंगे, a डॉट बी बराबर ये है a लिखे हैं मतलब a का मैग्नीट्यूड इंटू b का मैग्नीट्यूड इंटू cos थीटा, यही है a डॉट बी। तो a डॉट बी का क्या बन गया फार्मूला, ए बी कॉस थीटा। ए डॉट बी बराबर क्या बन गया, ए बी कॉस थीटा। ए डॉट बी बराबर क्या बन गया, ए बी कॉस थीटा, नहीं ए डॉट बी बराबर क्या हो गया, ए बी कॉस थीटा। आप देखेंगे तो यहाँ से कॉस थीटा बराबर क्या मिल जाएगा, ए डॉट बी बटा वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, कंप्लीट। आप देखिए यदि ए डॉट बी बराबर 0 आ गया, यदि ए डॉट, अब डॉट कैसे निकालेंगे जरा हम लोग उसको देखेंगे। अगर ए डॉट बी बराबर 0 आ गया, इसका मतलब हो गया कि कॉस थीटा बराबर 0 बटा ए इंटू बी। ए 0 में भाग देंगे तो 0 आ जाएगा, तो क्या मिल गया, कॉस थीटा बराबर 0 मतलब थीटा बराबर 90 डिग्री। इसका मतलब है, अर्थात यदि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का मान 0 हो गया, इसका मतलब है कि थीटा कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। अर्थात ए वेक्टर तथा बी वेक्टर एक दूसरे पर लंबवत होगा,
एक दूसरे पर क्या होगा, लंबवत होगा, एक दूसरे पर क्या होगा, लंबवत होगा। कंप्लीट। तो ए डॉट, अगर दो वेक्टर एक दूसरे के लंबवत है, कैसे चेक करेंगे, दोनों का डॉट निकालेंगे, अगर डॉट जीरो आ गया इसका मतलब दोनों वेक्टर क्या है, एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है। कंप्लीट। यदि दो वेक्टर के बीच का कोण निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, दोनों का डॉट कर देंगे, नीचे में दोनों के मैग्नीट्यूड से भाग दे देंगे, क्या निकल जाएगा, कॉस थीटा। नेक्स्ट आप देखिए कि डॉट कैसे निकालते हैं, हाउ टू फाइंड डॉट। अगला हेडिंग है हाउ टू फाइंड डॉट प्रोडक्ट। हाउ टू फाइंड डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं जरा देखेंगे। सबसे पहली बात कि मान लो आपके पास a बराबर दिया हुआ है a1i a2j प्लस a3k और b वेक्टर दिया हुआ है b1i प्लस b2j प्लस b3k, ऐसा दे दिया। अगर दोनों का डॉट निकालना है तो आप कुछ मत करेंगे, आप कुछ मत कीजिएगा, क्या करेंगे, i को i वाले के साथ, j को j वाले के साथ, k को k वाले के साथ, i को i वाले के साथ, j को j वाले के साथ, k को k वाले के साथ क्या करेंगे, गुना करके जोड़ देंगे। क्या बोले, i को i के साथ, j को j के साथ, k को k के साथ। समझिएगा, डॉट प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर कौन कौन, i j k, ठीक है। आप देखिएगा i डॉट j क्या होगा, i का मैग्नीट्यूड, j का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा, i वेक्टर x के तरफ, j वेक्टर y के तरफ, दोनों के बीच का कॉस थीटा कॉस 90 का मान 0, अर्थात i डॉट j बराबर कितना हो गया, 0, ठीक है। सिमिलरली j डॉट k बराबर 0, k डॉट i बराबर 0, मतलब दो अलग अलग यूनिट वेक्टर को डॉट करने पर 0 आता है, लेकिन i डॉट i बराबर 1, j डॉट j बराबर 1, k डॉट k बराबर 1। इसको आप एक बार चेक भी कर लेंगे कैसे 1 आता है। i डॉट i का मान 1, j डॉट j का मान 1, k डॉट k का मान 1, कैसे 1 आता है वो देखिए। i डॉट i क्या होगा, i का मैग्नीट्यूड, फिर i का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा, थीटा कितना होगा, 0, जिधर i है उधर i है, तो दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया, 0, i का मान 1 गुना 1 कॉस 0 का मान 1, तो कितना हो गया 1, इसीलिए i डॉट i का मान कितना हो गया 1। सिमिलरली j डॉट j का मान 1, k डॉट k का मान 1। क्या करना है सुनेंगे, तो i को i के साथ, j को j के साथ, k को k के साथ, तो क्या होगा i डॉट i तो 1 हो गया, a1 इंटू b1, a1 b1 जोड़ a2 b2 जोड़ a3 b3, निकल गया। आपसे पूछेगा, मान लीजिए क्वेश्चन पहला है, a बराबर दे दिया 2i प्लस 4j प्लस k और वेक्टर b बराबर दे दिया i प्लस j प्लस k, तो पूछता है कि फाइंड a डॉट b निकालना है। बोलिए कितना होगा। सबसे पहली बात a डॉट b बराबर हम क्या सिखाए, कुछ नहीं करना है, i को i के साथ, j को j के साथ, k को k के साथ, 2 गुना 1 2 हो गया, जोड़ 4 गुना 1 4 हो गया, 5 1 गुना 1 1 हो गया, 4 2 6 1 7। आंसर आ रहा है समझ में, जल्दी दोनों को नोट करिए आप, आ रहा है समझ में। तो अब क्या जानना है आपको, आपने क्या देखा कि ये डॉट प्रोडक्ट हम लोग कैसे निकालते हैं। आपसे पूछेगा सवाल, सवाल दिया है क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ वेक्टर a बराबर i प्लस j एंड वेक्टर b बराबर i माइनस j, ये दे दिया, देन a एंड b इज, ऑप्शन ए परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर का एक और नाम है ऑर्थोगोनल, b पैरेलल, पैरेलल, सी कोलिनियर, डी नन। हमने क्या कहा था, परपेंडिकुलर है होगा, पैरेलल होगा, कोलिनियर होगा, क्या होगा ये चेक करने के लिए सबसे पहले आप क्या निकालिए, आप निकालिए a डॉट बी। आइए हम लोग बात करते हैं a डॉट बी का। तो आप पहले क्या निकालेंगे, a डॉट बी, a कितना है i प्लस j डॉट b कितना है i माइनस j। क्या बोले थे, i को i के साथ तो 1 गुना 1, i के कंपोनेंट को i के कंपोनेंट के साथ 1, 1 इंटू 1 1 प्लस माइनस माइनस 1 गुना 1 1, एक में से गया 0, तो आपको क्या मिल गया a डॉट बी बराबर 0। हमने क्या कहा था,
यदि ए डॉट बी का मान 0 हो गया, इसका मतलब वो दोनों वेक्टर क्या होगा, परपेंडिकुलर। इसका मतलब वेक्टर ए इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए सही है। कंप्लीट। नेक्स्ट दूसरा सवाल। दूसरा सवाल आपसे पूछता है क्वेश्चन नंबर 3 में, ऊपर से ही लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे पूछता है यदि इफ वेक्टर ए इक्वल टू आई प्लस जे प्लस के, वेक्टर बी इक्वल टू आई प्लस 2j प्लस के, देन फाइंड एंगल बिटवीन ए एंड बी। क्या पूछा, ए और बी के बीच का एंगल ज्ञात करें। आपने कैसे, आपने क्या सीखा है, आपने सीखा है कि ए डॉट बी बराबर ए बी कॉस थीटा। अब थीटा एंगल तो यही है, तो यहाँ से लिखेंगे कॉस थीटा बराबर ए डॉट बी बटा ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड। बोलिए कॉस थीटा निकालने के लिए आपको क्या क्या चाहिए। आपको चाहिए पहले ए डॉट बी और ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड। आइए यहाँ बगल में कैलकुलेट करते हैं। आपके पास ए कितना, आई प्लस जे प्लस के। आपके पास बी कितना, आपके पास बी है आई प्लस 2j प्लस के। ये दिया हुआ है। अब आपको क्या पूछा है, आपको पूछ रहा है कि ए का मैग्नीट्यूड कितना होगा, बी का मैग्नीट्यूड कितना होगा, वगैरह वगैरह। तो सबसे पहली बात कि आप निकाल लो ए का मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो रूट अंडर 1 जोड़ 1 जोड़ 1 कितना हो गया 3। बी का मैग्नीट्यूड 1 का स्क्वायर 1, 2 दूना 4, फिर 1 4 1 5 1 6, ये हो गया रूट 6। उसके बाद आप निकाल लो ए डॉट बी कितना, 1 गुना 1 1 हो गया, 1 गुना 2 2 हो गया, 1 गुना 1 1 हो गया, 2 1 3 1 4। ठीक है, अब सब वैल्यू को रख दीजिए। कितना होगा 4 बटा रूट 3 गुना रूट 6, रूट 3 गुना रूट 6। तो ये कितना हो गया, ये हो जाएगा आपका 4 बटा रूट अंडर 6 तिया 18। 18 का वर्गमूल कितना हो गया 2 3 तिया 9 दूना 18, 3 रूट 2। ये हो गया आपका आंसर। कॉस थीटा का वैल्यू कितना हो गया 4 बटा 3 रूट 2। कंप्लीट। इस तरीके से अगर कोई भी सवाल आपसे पूछेगा तो आप उसे सॉल्व कर सकते हैं, उसे आप सॉल्व कर सकते हैं। कंप्लीट। अब जरा एक स्टार देखिएगा। एक स्टार क्या है, कभी कभी क्या पूछेगा कि दोनों वेक्टर पैरेलल है कि नहीं है। तो अगला हेडिंग है आपका पैरेलिटी ऑफ टू वेक्टर, पैरेलिटी ऑफ टू वेक्टर। अगला स्टार है आपका पैरेलिटी ऑफ टू वेक्टर। दो वेक्टर आपस में पैरेलल होगा कि नहीं होगा, जरा इस बात पे हम लोगों को गौर करना है। क्या हेडिंग, पैरेलिटी ऑफ टू वेक्टर, दो वेक्टर पैरेलल है कि नहीं है। देखेंगे आप, मान लो ये है वेक्टर ए और ये है वेक्टर बी। देखिए दोनों वेक्टर क्या है, पैरेलल है, लेकिन बी छोटा है और ए बड़ा है। इसका मतलब या तो बी में कुछ गुना करेंगे तो ए मिल जाएगा। तो इसको हम लोग लिखते हैं इस रूप में, ए बराबर लेमडा बी। ए बराबर क्या होगा, लेमडा बी। लेमडा कोई कांस्टेंट है, ए बराबर लेमडा बी। मतलब क्या, यदि एक वेक्टर दूसरे का कुछ गुना हो, यदि एक वेक्टर दूसरे का कुछ गुना हो, तब दोनों वेक्टर आपस में पैरेलल होता है। जैसे देखिएगा, जैसे हमने कहा ए बराबर आई प्लस जे प्लस के और वेक्टर बी बराबर 2i प्लस 2j प्लस 2 के। देखिए वेक्टर बी ए का 2 गुना है, वेक्टर बी जो है वो ए का 2 गुना है। तो क्या लिख सकते हैं, b बराबर 2a, ऐसा लिख सकते हैं। तो अगर एक वेक्टर दूसरे का कुछ गुना है, इसका मतलब a एंड b इज पैरेलल। a और b क्या आपस में पैरेलल है। जैसे देखिए आपने माना a बराबर आपको दे दिया i प्लस j प्लस 2 के, तो और b बराबर वेक्टर है i बाई 2 j बाई 2 प्लस के, ऐसा दिया हुआ है। गौर कीजिएगा आप, सर आपका जो a है वो b का 2 गुना है 2b। अगर b में 2 से गुना कर दीजिए a मिल जाएगा। मतलब ये किस फॉर्म पे हो गया, a बराबर लेमडा b। हमने क्या कहा, यदि एक वेक्टर दूसरे का कुछ गुना होता है, आधा हो, 2 गुना हो, 3 गुना हो, 1/2 हो, 1/3 हो, 6 गुना हो, 10 गुना हो, 1/6 गुना हो, -1/2 गुना हो, -3/2 गुना हो, ऐसा किसी भी फॉर्म में होगा, मतलब a बराबर लेमडा बी के रूप में होगा, तब वो दोनों वेक्टर आपस में पैरेलल होगा। तो लिखेंगे
हियर वेक्टर ए एंड वेक्टर बी इज पैरेलल। वेक्टर बी ए और वेक्टर बी यहाँ पे क्या है तो पैरेलल है। कंप्लीट समझ में आया। नेक्स्ट अगला हम लोग पढ़ेंगे क्रॉस प्रोडक्ट। अब आप हेडिंग देंगे क्रॉस प्रोडक्ट। देखिए क्रॉस प्रोडक्ट क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट क्या है। अगला हेडिंग है आपके पास क्या तो क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट को हम लोग इस रूप में लिखते हैं ए क्रॉस बी। क्रॉस प्रोडक्ट क्या लिखते हैं ए क्रॉस बी। अब देखिए ए क्रॉस बी हमने क्या कहा था, ये एक वेक्टर देता है। अगर ये वेक्टर देगा तो वेक्टर का तो कुछ ना कुछ डायरेक्शन होता है, उस डायरेक्शन को हम लोग राइट हैंड रूल से निकालते हैं। अगर ये वेक्टर देगा तो उसका डायरेक्शन होगा और इसके डायरेक्शन को हम लोग कैसे निकालते हैं, राइट हैंडेड रूल से हम लोग निकालते हैं। हमने क्या कहा, क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो वेक्टर प्रोडक्ट है, वो हमेशा एक वेक्टर क्वांटिटी देता है। अगर ये वेक्टर क्वांटिटी देगा तो वेक्टर का कुछ ना कुछ डायरेक्शन होगा और उसका डायरेक्शन हम लोग कैसे निकालेंगे, तो उसका डायरेक्शन निकालते हैं राइट हैंड रूल से। अब राइट हैंड रूल क्या कहता है, ये देखिए। जैसे मान लो आपके पास वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, दोनों के बीच में कोण थीटा है। अगर आपको ए क्रॉस बी निकालना है, ए क्रॉस बी निकालना है तो क्या करेंगे आप, ए पर अपने दाहिने हाथ के हथेली को रखिए, रख दिए, उसको बी के तरफ घुमाइए, अंगूठा जिधर आएगा उधर ए क्रॉस बी का डायरेक्शन होगा। तो देखिए ए पर अंगूठा ये थंब रख दिए, घुमाए, ऐसे घुमाए, इस हथेली को ऐसे घुमाए, अंगूठा किधर है बाहर के तरफ, तो ए क्रॉस बी का डायरेक्शन किधर की तरफ होगा, इसका डायरेक्शन हो गया बाहर, और बाहर को हम लोग लिखते हैं डॉट। कंप्लीट। नेक्स्ट अगर हम आपसे पूछेगा बी क्रॉस ए, अब देखिए बी क्रॉस ए किधर जाएगा। अगर बी क्रॉस ए पूछेगा तो पहले जो है उस पर अपना हथेली रखिए, बी पर रखिए, घुमाइए ए के तरफ, देखिए अंगूठा किधर खुला, अंदर के तरफ, इसका मतलब बी क्रॉस ए का डायरेक्शन किधर होगा, अंदर, और अंदर को बोलते हैं क्रॉस। समझिएगा, ये नहीं कि सर ए क्रॉस बी में दायां हाथ, बी क्रॉस ए में बायां हाथ, ऐसा नहीं करना है। चाहे ए क्रॉस बी हो चाहे बी क्रॉस ए हो, दोनों में हम लोग क्या निकालना है, दाहिना हाथ निकालना है। तो ए क्रॉस बी निकाले, किधर आया ऊपर के तरफ, अब बी क्रॉस ए किए, किधर गया अंदर के तरफ। ठीक है, तो क्रॉस प्रोडक्ट का जो डायरेक्शन है वो कैसे निकालते हैं, वो निकालते हैं राइट हैंडेड रूल के द्वारा। कंप्लीट। अब देखिए ये क्रॉस प्रोडक्ट है क्या। दूसरा हम लोग पढ़ लेते हैं कि आई जे के का क्रॉस प्रोडक्ट, तो क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ आई जे एंड के। अगला हेडिंग है क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ, पहले तो क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ जरा सा हम लोग पढ़ते हैं क्रॉस प्रोडक्ट है क्या, तब हम लोग इस पे चलेंगे। देखेंगे सबसे पहली बात कि मान लो आपके पास ये वेक्टर ए है, ओके, और ये वेक्टर आपके पास क्या है, बी है, ठीक है, और ये एंगल क्या है, ये एंगल थीटा है। अगर हम ए बी को मिला दें तो आपको क्या बनेगा, मिलेगा, आपको मिल गया एक ट्रायंगल। देखिए ना, ये है वेक्टर ए, ये क्या है, ये है वेक्टर, ये है ए, तो ये हो गया वेक्टर बी, दोनों को मिला दिए थे एक ट्रायंगल बन गया। ठीक है, अब देखिए सर अगर हम लोग यहाँ से परपेंडिकुलर डाल दें तो ये कितना होगा, परपेंडिकुलर डाल दें तो कितना होगा, हम लोग ए क्रॉस बी निकाल रहे हैं, देखिएगा परपेंडिकुलर, तो ये हमने क्या कहा था, ये बी, तो ये होगा बी कॉस थीटा, तो ये क्या होगा, ये हो जाएगा आपका बी साइन थीटा। ये क्या हो गया, ये हो गया आपका बी साइन थीटा। अर्थात ये जो आपका ए क्रॉस बी होता है, ये जो ए क्रॉस बी होता है, अच्छे से देखिएगा, ए क्रॉस बी जो होता है वह इस त्रिभुज के दोगुने क्षेत्रफल को बताता है। क्या बोले, ए क्रॉस बी जो होता है वह जो त्रिभुज बना है, जो ट्रायंगल बना है, उसके दोगुने क्षेत्रफल को बताता है। फिर से देखिएगा, ए क्रॉस बी जो होता है यह त्रिभुज का नाम देते हैं ओ पी क्यू। ए क्रॉस बी जो है वह त्रिभुज ओ पी क्यू के दोगुने क्षेत्रफल को बताता है, क्षेत्रफल को बताता है। ठीक है, इसका मतलब ए क्रॉस बी अगर हमें लिखना है तो हम लोग क्या लिखेंगे, 2 गुना क्षेत्रफल, मतलब एरिया किसका, त्रिभुज ओ पी क्यू का।
क्या सही है? 2 गुना एरिया, किसका एरिया? ट्रायंगल OPQ का। तो यहाँ पे हो जाएगा ट्रायंगल का एरिया बराबर 1/2 आधार गुना ऊंचाई। आधार कितना है? A, ऊंचाई कितना है? ऊंचाई हो गया B sin थीटा। कंप्लीट। गौर करेंगे 2 के साथ 2 कट गया, इसीलिए आज के बाद A क्रॉस B, ये A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड है। A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड होता है A इंटू बी इंटू साइन थीटा। कितना हो गया? A इंटू बी इंटू साइन थीटा। A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड कितना होगा? A इंटू बी इंटू साइन थीटा। कितना हो गया? A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड A इंटू बी इंटू साइन थीटा। थीटा क्या है? थीटा है A और B के बीच का एंगल। ओके, A और B क्या है? A और B है वेक्टर A और वेक्टर B का मैग्नीट्यूड। कंप्लीट। नेक्स्ट, अगला हम लोग पढ़ेंगे क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ I, J एंड K। आपने क्या बोला? क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ I, J एंड K। मतलब क्या? I क्रॉस I निकालना है। तो क्या लिखेंगे? A क्रॉस B बराबर क्या होता है? A B साइन थीटा। तो I और I के बीच में थीटा 0, साइन 0 का मान 0, तो कितना हो गया? तो I क्रॉस I कितना निकल गया? 0। उसी प्रकार J क्रॉस J 0, उसी प्रकार K क्रॉस K कितना हो गया? 0। ठीक है। अब लेकिन I क्रॉस J देखेंगे आप, सर I इधर है, J इधर है, K जो है वो इधर है। तो अगर हम लोग I क्रॉस J करेंगे तो किसके तरफ अंगूठा खुलेगा? K के तरफ। I क्रॉस J कितना हो गया? K। अब देखेंगे J क्रॉस K करेंगे तो I, तो J क्रॉस K बराबर क्या हो गया? I। अब K क्रॉस I करेंगे तो J, तो यहाँ पर हो जाएगा K क्रॉस I बराबर क्या हो गया? J। हमने क्या कहा? I क्रॉस I 0, J क्रॉस J 0 और K क्रॉस K कितना हो गया? 0। I क्रॉस J K, J क्रॉस K I और K क्रॉस I कितना हो गया? J। कंप्लीट। अब देखेंगे इस पे सवाल कैसे पूछेगा आपसे, जरा ये देखिए। इस पे आपसे सवाल पूछेगा, इफ वेक्टर A बराबर 2 न्यूटन, वेक्टर B बराबर 4 न्यूटन एंड थीटा इक्वल टू 60 डिग्री, देन फाइंड A डॉट B एंड A क्रॉस B। आपके सामने एक सवाल लाए हैं। सवाल कहता है कि A दे दिया 2 न्यूटन, B दे दिया आपके पास 4 न्यूटन और थीटा दे दिया 60 डिग्री। तब पूछा बताइए कि A डॉट B और A क्रॉस B का मान कितना होगा। ओके, A डॉट B और A क्रॉस B का मान कितना होगा, इसको आपको बताना है। चलिए सॉल्यूशन में सबसे पहली बात, A कितना? 2, B कितना? 4 और थीटा कितना? 60 डिग्री। ठीक है, तो A डॉट B का फॉर्मूला क्या पढ़ाया था आपको? A B कॉस थीटा। A का मान 2, B का मान 4, कॉस 60। कॉस 60 का वैल्यू कितना? कॉस 60 का वैल्यू 1/2, 2 कट गया, कितना हो गया? 4 न्यूटन। आंसर। दूसरा है A क्रॉस B। आपको क्या पढ़ा है? A क्रॉस B बराबर, A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड बराबर AB साइन थीटा। A का वैल्यू 2, B का वैल्यू 4, साइन 60 का मान √3/2, 2 कट गया, आंसर कितना हो गया? 4√3 आंसर। इस प्रकार का अगर कोई भी सवाल आएगा तो आप उसे कर पाएंगे। लेकिन ये कब करोगे? ये तब करोगे जब A B आपको स्केलर रूप में दिया रहेगा। A B आपको स्केलर रूप में दिया रहेगा, तब आप उसको ऐसे निकाल लोगे। एक दूसरा सवाल हम लोग इसी तर्ज पे करते हैं, जरा देखिएगा। एक दूसरा सवाल हम लोग इसी तर्ज पे करते हैं, जरा देखिएगा। कभी कभी आपसे पूछेगा, सवाल इफ वेक्टर A इक्वल टू, वेक्टर A नहीं, A का मैग्नीट्यूड बराबर 4, B का मैग्नीट्यूड 8 और थीटा बराबर आपको दे दिया 45 डिग्री, देन फाइंड A डॉट B एंड A क्रॉस B। सेम सवाल। अब देखिए, अगर आपसे A डॉट B पूछेगा तो क्या लिखेंगे आप? A B कॉस थीटा कितना होगा? A का मान 4, B का मान 8, कॉस 45 का मान 1/√2, तो ये हो जाएगा 32/√2। दूसरा है A क्रॉस B। आप क्या लिखेंगे? A क्रॉस B, A B साइन थीटा। A का मान 4, B का मान 8 गुना 1/√2, कितना हो गया? 32/√2।
तो इस प्रकार से आपने क्या देखा कि डॉट और क्रॉस हम लोग दोनों निकाल सकते हैं। अगला सवाल आपसे पूछ रहा है, यदि अगला सवाल दिया है, बहुत सुंदर सवाल है, इफ ए डॉट बी का मैग्नीट्यूड बराबर ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, फाइंड थीटा। क्या पूछा? ए डॉट बी का मैग्नीट्यूड और ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड सेम है तो थीटा का मान बताइए। चलिए देखिए सॉल्यूशन में, ए डॉट बी आपको क्या बोला कि ए डॉट बी बराबर क्या है? ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। ए डॉट बी बराबर क्या होता है? ए बी कॉस थीटा। ए क्रॉस बी बराबर क्या होता है? ए बी साइन थीटा। ए बी कट गया तो क्या बन गया? कॉस थीटा बराबर साइन थीटा। कॉस थीटा और साइन थीटा कितना पे बराबर होता है? 45 डिग्री, मतलब π/4। ये हो गया आपका आंसर। इस प्रकार का सवाल ढेर सारा आपसे पूछा जाएगा। नेक्स्ट, अब क्या होगा, कभी कभी क्या करेगा, आपको वेक्टर के रूप में दे देगा सवाल, तब पूछेगा क्रॉस प्रोडक्ट। देखेंगे जरा कैसे सवाल पूछ रहे हैं आपसे। क्या करेगा, कभी कभी क्या करेगा, वेक्टर के रूप में दे देगा। जैसे अगला क्वेश्चन है, इफ वेक्टर ए इक्वल टू 2i + 4j + 3k एंड बी बराबर दे दिया i + j + k, ऐसा दे दिया। तब पूछ रहा है कि देन फाइंड ए क्रॉस बी। देन फाइंड ए क्रॉस बी। देखिए इसको कैसे सॉल्व करना है, हम आपको डिटर्मिनेंट सॉल्व करने के लिए सिखाए थे। अगर ए क्रॉस बी निकालना हो तो क्या करेंगे आप? सबसे पहले डिटर्मिनेंट लिख लीजिए। डिटर्मिनेंट के सबसे पहले रो में आप लिख दो i, j और k, लिख दिए। उसके नीचे में a है तो a का कंपोनेंट 2 4 3, 2 4 3, b में 1 1 1, तो आपने क्या लिख दिया? 1 1 1। अब इसको सॉल्व कर दीजिए। कैसे बताए थे? i इसको ढक देंगे, 4 एकम 4 -3, 4 में से 3 गया 1। दूसरा होगा -j, सिखाए हुए ये वाला वीडियो बना हुआ है, हाउ टू सॉल्व डिटर्मिनेंट, आप उसको अगर देख लेंगे एक बार, अगर यहाँ पे दिक्कत होगी तो। कट गया, 2 एकम 2, 2 में से 3 गया -1 + k इंटू ये दोनों कट गया, 2 में से 4 गया -2। इसको जब सॉल्व करेंगे तो i + j - 2k, ये हो गया आपके सामने आंसर। कंप्लीट। दूसरा सवाल आपसे पूछ रहा है, दूसरा सवाल दिया है कि इफ वेक्टर a इक्वल टू i + 2j + 3k एंड वेक्टर b इक्वल टू 3i + 2j + 4k, तब पूछता है देन फाइंड a क्रॉस b। तब क्या पूछा? देन फाइंड a क्रॉस b। आइए सबसे पहली बात आपको निकालना a क्रॉस b। हमने क्या कहा था, यदि आपको a क्रॉस b निकालना है, सबसे पहले डिटर्मिनेंट ले लें, फिर क्या लिख दें ऊपर में? i, j, k लिख दें। अब a का कंपोनेंट a 1 2 3, 1 2 3, b का कंपोनेंट 3 2 1, 3 2 1 लिख दिए। अब इसको सॉल्व, क्या बोले थे? पहले आप i ले लो, उसके बाद i जिस रो कॉलम में ढक दो, 2 × 1 2 3 6, 2 - 6, उसके बाद -j जिस रो कॉलम में ढक दो, 1 × 1 3 3 9, 1 - 9 + k जिस रो कॉलम में ढक दो, 2 में से 6 चला गया। ठीक है, इसको सॉल्व कर दीजिए। ये हो जाएगा 2 में से 6 गया -4i, 1 में से 9 गया -8, +8j, उसके बाद 2 में से 6 गया -4k। इस तरीके से आपने क्या देखा, इस तरीके से आपने क्या देखा कि आप क्रॉस प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। कंप्लीट। नेक्स्ट, आपसे सवाल पूछता है एक, इफ ए फोर्स ऑफ F बराबर 2i + 4j + 5k इज एक्टिंग ऑन ए बॉडी and body gets displaced to s बराबर 2i + j + k, फाइंड वर्क डन। क्या पूछा है? एक फोर्स है जो किसी वस्तु पर लगता है और उस वस्तु को इतना डिस्प्लेस कर देता है, तो वर्क डन ज्ञात कीजिए। आप जब बचपन में होंगे तो आपने पढ़ा होगा W बराबर F(s) cos थीटा, इसी को लिख सकते हैं F.s। ए बी कॉस थीटा को A.b लिखते हैं तो F(s) cos थीटा को F.s लिख सकते हैं। अब देखिएगा F कितना है, तो F है 2i + 4j + 5k
और आपके पास डॉट एस कितना है, एस है आपका 2i प्लस जे प्लस के, आई को आई के साथ 2 दूना 4, 4 एकम 4, 5 एकम 5, 5 4 9 4 13। वर्क का यूनिट क्या होता है, जूल। तो क्या निकल गया 13 जूल। क्या निकल गया आपका 13 जूल। क्या निकल गया आपके सामने 13 जूल। तो आपने क्या देखा इस तरीके से कि आपके सामने इस प्रकार से सवाल आएगा, डॉट का आएगा, क्रॉस का आएगा, और आप उन सभी सवाल को सॉल्व कर पाएंगे कंप्लीट। और इस लेक्चर को यहाँ पे लॉक किया जाता है। अब आप किसी भी बुक से कुछ वेक्टर के सवाल को सॉल्व करेंगे या जितना सवाल हम करवाए हैं उसे आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे, आपका वेक्टर बहुत ही सुंदर हो जाएगा। ओके, थैंक यू सो मच।